अब नेक्स्ट हमारी जो वर्ब आती है वो क्या है, मस्ट। ठीक है, क्या है, मस्ट। तो सबसे पहली बात, मस्ट का कोई भी पास्ट टेंस नहीं होता। ठीक है, मस्ट का कोई पास्ट टेंस नहीं होता। ठीक है, भूतकाल में ये नहीं आती। ठीक है, इनका सिर्फ क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर रहेगा सर। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की कंडीशंस या एक्शंस बताने के लिए इसकी प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल और फ्यूचर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्यूचर मीन्स हो जाएगा यहाँ पर भविष्य काल। ठीक है, तो इन सब के एक्शंस बताने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब मस्ट का प्रयोग जब हम करेंगे, ठीक है, तो कहाँ पर होगा, सबसे पहले ऑर्डर, कमांड दी जाएगी। ठीक है, कमांड रहेगा और हमारी जो ड्यूटी रहेगी। ठीक है, ड्यूटी मीन्स क्या हो जाएगा, कर्तव्य। ठीक है, कमांड मीन्स क्या हो जाएगा, निर्देश। ठीक है, और ऑर्डर मीन्स क्या दिया जाएगा, तो ऑर्डर मीन्स क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी क्या रहेंगे, निर्देश दिए जाएंगे। ऑर्डर, कोई काम करने का तुमको क्या दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्लियरली आगे दिया गया, बोला जा रहा है। अब मस्ट में क्या डिफरेंस है, तो मस्ट और जो हमने विल पढ़े उनमें भी हमने बोलते हैं, बट यहाँ मस्ट में क्या रहेगा, ये जो काम करना है उनका क्या रहेगा, कंपल्सन रहेगा। कंपल्सन मीन्स क्या हो जाएगा, जरूरी, या हम बोल सकते हैं दबाव। यहाँ पर कंपल्सरी रहेगा कोई भी काम करना। जब हम शुड पढ़ रहे थे, वुड पढ़ रहे थे, तो वहां पर कंपल्सरी नहीं है, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड था कि काम करना है अथवा नहीं करना है। बट यहाँ पर कंपल्सन देगा हमको हमारी ड्यूटी में। ठीक है, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एडवाइस जो भी हमको मिलेगी, लेकिन वो कैसी एडवाइस मिलेगी कि उसको तुमको फॉलो करना है, कंपल्सरी। कैसा है, कंपल्सरी। तो वहां पर मस्ट का यूज होगा कंपल्सन बताने के लिए। ठीक है, तो कंपल्सन बताने के लिए हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपल्सन रहेगा। हम क्लियर, एग्जाम्पल देंगे, यू मस्ट ओबे योर टीचर, मतलब तुम्हें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर कंपल्सरी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि मानना है या नहीं, यहाँ पर कंपल्सरी करना ही पड़ेगा। दबाव है यहाँ पर, मन हो अथवा ना हो। क्लियर, the order, they must respect their पेरेंट्स, उन्हें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कंपल्सन, मस्ट का यूज कंपल्सन। एडवाइस ये भी बोल रहे हैं, बट ये एक रूल की तरह नहीं करना ही, ये तो रूल है। क्लियर, शी मस्ट, ये लिख सकते हैं, द स्टूडेंट, all students must attend the function, सभी स्टूडेंट को फंक्शन को क्या करना है, अटेंड करना है। क्लियर, और क्या है यहाँ पर, they must obey their elders, उन्हें अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो मस्ट है, जरूरी है। क्या है यहाँ पर, जरूरी ही है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है, करना ही पड़ेगा। ठीक है,
और इसमें एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंद लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कंपल्सरी है। ठीक है, बताया जा रहा है क्या, कंपल्सन है यहाँ पर, कैसा है, कंपल्सन। और यदि हम यहाँ देखें क्या देख सकते हैं, जैसे यदि हम देखें यहाँ पर 6, you must apologize for your mistake। इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हें अपनी गलती की क्या माफी मांगनी पड़ेगी। You must apologize for your mistake। लेकिन इस तरह मस्ट का यूज क्या बताता है यहाँ पर, कंपल्सन बताता है। कोई भी काम करने का क्या बताता है, कंपल्सन बताता है। क्लियर। अब इसका सेकेंड यूज क्या, मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है। किसी भी काम की क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सेकेंड यूज क्या है, ये क्या बताएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसी को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। ऑफ वर्क, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी बताएगा, इसका कि हाँ निश्चित ही ये काम होगा। एग्जाम्पल देखें, ही मस्ट बी जोकिंग, निश्चित ही वह क्या कर रहा है, जोक कर रहा है, मजाक बना रहा है, तो ही मस्ट बी जोकिंग। तो ये क्या बताया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहाँ पर क्या प्रदर्शित करेगी कि निश्चित ही कि होने की संभावना कितनी है, यहाँ पर 99% है कोई भी काम, ठीक है, और 1% नहीं होगी, इसलिए वो पॉसिबिलिटी के क्राइटेरिया में आएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, 99% ये काम होगा ही। ठीक है। सेकेंड, शी मस्ट बी कम टुडे, वह निश्चित ही आज आएगा। ठीक है। इंडिया हैज won the second match। India has won, India has must, ठीक है, क्या जाएगा, India has must won the match against the England। इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो मैच है वह निश्चित ही क्या करेगा, इंडिया जीतेगा। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यह काम निश्चित तौर पर ही होगा, कम ही चांस है कि ये ना हो। ठीक है। और क्या देख सकते हैं, शीता मस्ट बी पासिंग या पास इन द एग्जाम, निश्चित तौर पर क्या हो जाएगी, या उसके पास होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मस्ट का प्रयोग कहां पर किया जाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, अधिकतम संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब एक और यूज क्या है मस्ट का, यदि हम बात करें मस्ट के साथ हमने यदि नॉट ज्वाइन कर दी, नॉट भी लगा दी, तो ये कैसा सेंटेंस बन जाएगा, एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो मस्ट और नॉट मिलकर हमें क्या बताएगा, कोई भी, मतलब यहाँ पर मना करे, कोई चीज मना ही बताएगा कि ऐसा करना मना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोहिबिशन बताएगा। क्लियर हुआ। और क्या बताएगा, ठीक है, और हमें बताएगा एम्फेटिक एडवाइस। कैसी एडवाइस, एम्फेटिक एडवाइसेस बताएगा। ठीक है। इसको हम बोलेंगे दबाव मुक्त सलाह। ठीक है, ये नेगेटिवली हम बोलेंगे।
तो मस्ट नॉट मीन्स टोटली हम बोल सकते हैं निषेध बताएगा, किसी चीज में मना करना बताएगा, या मना करने वाली जो सलाह रहेगी ऐसी सलाह देगा। एम्फेटिक एडवाइस ये हमको प्रोवाइड कराएगा। एग्जाम्पल यदि हम देखें क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, तुम्हें क्लासेस को मिस नहीं करना चाहिए। तो एक सलाह है, ठीक है ना, सलाह दी है लेकिन कैसे, मना करने वाली। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यू मस्ट नॉट मिस द ट्रेन, तुम्हें ट्रेन मिस नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो? और क्या हो सकता है, he must not join the क्लास, उसे क्लास ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, या वह क्लास ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा, ही मस्ट नॉट ज्वाइन द क्लास, उसे क्लास ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो वह हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, मना ही बता रहा है, किसी भी चीज को क्या बता रहा है, नेगेटिवली यहाँ पर प्रोनाउंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस का मूड कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, ही मस्ट नॉट ज्वाइन द क्लास। ठीक है, इस तरीके से हम मस्ट प्लस नॉट का भी यूज कर सकते हैं, उसमें नॉट लगाकर हम वहां पर मना ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो और क्या यहाँ पर होगा, जैसे यदि हम लिखें यू मस्ट नॉट टॉक टू अदर्स, तुम्हें अन्य लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द, या बोल सकते हैं इसको रन ऑन द रोड, तुम्हें रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए या भागना चाहिए। तो ये नेगेटिव सेंस लिए रहता है मस्ट प्लस